दीप्ति रंजन आए हैं। हाँ जी, दीप्ति रंजन बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं एक एथिस्ट हूँ, ठीक है? तो मेरा तो हर वक़्त झगड़ा होता है मेरे जो फ्रेंड हैं, जो हिंदुइज़्म के बारे में। देखिए, मैं भी आपको भी बोल रहा हूँ कि मैं 2-3 बार आपके चैनल में ट्राई करा हूँ बात करने के लिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में मेरे को स्पैम ही करना पड़ता है बात करने के लिए, क्योंकि वो लोग और कुछ लोग हैं जो बुरा-भला कहते हैं, गाली-गलौज तो देते ही हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, आपने यहाँ पे आए तो आपने क्या कहा? आप हिंदू हैं, फिर कहा आप एथिस्ट हैं। मतलब आप ऐसा मैं नहीं कह रहे हैं कि आप जो बोला हूँ हैं और आप जो है मैं नहाते भी हैं। आपको अरे ऐसा बात कुछ कह रहे हैं सुनिए, क्या? हुँ, मैं हुँ। ये बोल रहा हूँ कि मैं हिंदू मतलब क्या, मैं इस जाति का हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। आप सीधे ऐसे मैं कहते हैं कि मैं एक हिंदू फ़ैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हाँ, मैं वही रेशनल वही विचारों इसी को वजह रखता हूँ, हाँ, ऐसे वही कहते वही। हैं। मुझे लगा कि आप जो हैं यहाँ पे डबल गेम खेल रहे हैं। नहीं, 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 हुँ। मैं डबल गेम नहीं खेला। हाँ, अब बोलिए। और अब हाँ, आपको हाँ। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि आपको जो है स्पैम करना होता है, आपको कोई ट्रोल कर हाँ, देता है। ये मैं चक्कर जानबूझ क्या के है किया, क्योंकि क्योंकि स्पैम करने से ही क्या अच्छा सब लोग आप मेरे को वैसे किस हाँ, हाँ। अच्छा आप किस कैटेगरी में आते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी किस में आते हैं? नो, 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 मैं क्षत्रिय हूँ। मैं ओडिशा से क्षेत्रीय? हूँ, तो मेरा हिंदी खेत में इतना पैदा हुए ज़्यादा हैं? अच्छा नहीं। अरे आप मैं क्षेत्रीय हेलो, हैं? हेलो। हाँ, हाँ, हमारे हाँ? ओडिशा हाँ, हाँ। मतलब आप खेत में पैदा हुए हैं? हाँ, वही कर लो। वही कर लो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वही क्षेत्रीय कह क्या रहे होता हो। है भाई? अरे क्या मतलब हमारे इधर मतलब क्षेत्रीय क्या है? कोई जाति-वाति का नाम है? क्या हाँ, चीज़ है भाई क्षेत्रीय? किन का मतलब इधर जो राजा हैं उड़ीसा के उनको बोलते हैं राजा हैं? राजा अरे कब से उड़ीसा पेट के माँ के पेट से पैदा होने लगे भाई? अरे हैं? मैं कब बोला राजा-रजवाड़े बहुत अरे पहले भाई होते थे, वो भी राजा-रजवाड़े होते थे, दूसरा आता था पटक के कूट देता था, हत्या करता था, दूसरा बन जाता था। फिर एक तीसरा आता था, उनको पकड़ के लतियाता था, मार काट देता था, अपने बन जाता था। ये पेट से 1817 कब से पैदा होने लगे सुनिए, भाई? सुनिए आज़ादी के 77 साल बीत गए, अभी तक आप क्षेत्रीय ही बने घूम रहे हैं। कल को जो है आप क्या कीजिएगा कि उठाइएगा एक किसी का फटी हुई बंडी, किसी का बनियान, किसी का पजामा, किसी की चड्डी, कहिएगा देखें, ये जो चड्डी है, ये जो बंडी है, ये हमारे पुरखों के पुरखों की है और इसमें से ना राजा की खुशबू आ रही है। हैं? यही सब काम कीजिएगा। हो गया अरे! भाई ये हो गया आज़ाद देश है, हैं? ये कौन से आप एथिस्ट हैं भाई जो खेतरी बने घूम रहे हैं? हाँ जी। हो गया ठीक है कर हो लीजिए गया बात। नहीं, आप नहीं, नहीं सुनिए, आप जो सुनिए है कौन से आप गलत एथिस्ट कौन से फैमिली 1 मिनट, आप हैं कौन से ये एथिस्ट? ये कौन से एथिस्ट बने? आप सीधे-सीधे कह दीजिए कि आप एक जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं, जो ट्रेडिशनल हिंदू की तरह से नहीं सोचते, ट्रेडिशनल ब्राह्मणवादी की तरह नहीं सोचते, लेकिन आप अभी भी जातिवादी हैं। आपकी ये आइडेंटिटी है, आप ज़बरदस्ती आके यहाँ अपने को एथिस्ट बता रहे हैं, हैं? एथिस्ट है, एथिस्टों को भी आप बदनाम करते फिर रहे हैं। आप जो हैं, कोई भी एथिस्ट खेतीय कैसे हो सकता है भाई? हुँ? अब बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। फैमिली यही वाले कैटेगरी में आते हैं। कैसे वो आपने तो कैटेगरी में आ खुद ही जाएँगे? पूछा। हमने आपसे पूछा कि आप कौन हैं? हमने ये थोड़े पूछा था। पूरे हमने आपसे क्या पूछा? एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ये कैटेगरी है कॉन्स्टिट्यूशनल। भारत में कोई खत्री नाम का, खेतीय नाम का तो कोई एक वही नहीं है, जाति भी मुझे नहीं याद है कि कोई जाति होगी खेतीय नाम की, हैं? और आप बोल रहे हैं कि आप वो एथिस्ट हैं? बोलिए, अरे किसी बोलिए ने क्या बोलना चाह रहे थे? कौन आप अच्छा, तो यहाँ पे खुद क्या बोलना चाह रहे थे? मेरे को कौन पूछा? आपके चैट में भी आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनको पूछिए। वो भी आपका डीएनए पहचान गए होंगे, जैसे मैं यहाँ पहचान गया ना आपका कि आपके हाँ, अंदर हाँ, हाँ, बीमारी वही क्या है, आप आप अगर सुनिए, जातिवादी हैं। आप अगर जो जातिवादी होता है ना, दरअसल उसको एहसास नहीं होता है जातिवादी, कि वो जातिवादी है। वो क्या सोचता है कि हम जो है ना ब्राह्मणवाद का जो गहरा ब्राह्मणवाद है, उस पर 1, 2, 4 चीज़ें हमको नहीं पसंद है, तो हम ना सॉफ्ट वाला ब्राह्मणवाद अपना लेते हैं और फिर अपने को सोच लेता है कि अब हम नास्तिक बन गए हैं। आप जो है ना सॉफ्ट ब्राह्मणवाद मान के घोर जातिवादी व्यक्ति हैं। आप अपने को नास्तिक समझने की भूल कर बैठे हैं। हेलो, आप हेलो। बताइए यहाँ पे कहना क्या चाह रहे थे? क्या कहने आए थे? बोलिए। मेरे को आपने ही तो बोला ना कि हिंदू के कौन से कैटेगरी में हो, एससी हो क्या हुँ, एसटी हो? मैंने खुद तो मेरे तरफ हुँ, से नहीं बोला, खुद ही हुँ। आर्गुमेंट दे रहे हो और खुद ही आपने उसका आंसर आपने दे रहे हो। कहा ऐसा तो तो ये नहीं बताओ कि एससी, एसटी, ओबीसी जनरल में खेतीय नाम का तो है ही नहीं। हमने जब आपसे पूछा कि आप एससी, एसटी, ओबीसी किसमें आते हो? यही तो पूछा आपसे। आप कह रहे हो खेतीय में आते हैं, खेतीय तो उसमें है ही नहीं। हम कॉन्स्टिट्यूशन में 4 कैटेगरी है, इसके अलावा देखें और भी कैटेगरी आ गई है, लेकिन खेतीय नाम की तो कोई कैटेगरी ही नहीं आई है। आपको मेरी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या आप जो है अभी भी भाग रहे हो यहाँ से? आप सीधे-सीधे बता दीजिए
आप जनरल में आते हो? बताओ, ओडिशा में जो जनरल में किंगडम, हाँ, मैं जनरल में आता आते हूँ, हो? लेकिन मैं हाँ, तो बोला कि सीधे कहो ना जनरल कि आप में मैं जनरल में तीसरे आते वाले हो। में आता हूँ, सुनिए। अरे वो भूल जाओ कि सिकड़ी उठा के घूम रहे हो कि हमारे परदादा दादा जो हैं यही सिकड़ी में हाथी बांध के रखते थे। वो भूल जाओ कहानियाँ, भूली बिसरी बातें हो गई वो तब समय था जब मुगलों का समय था। मैं गारंटी देता हूँ कि अंग्रेजों के समय में आपके दादे परदादे जो हैं किसका साथ से दिए थे मतलब अंग्रेजों के और मुगलों के समय में? बता दीजिए आप हमें। अंग्रेजों के साथ खेती दिए बंद थे। जयराज गुरु का नाम हुँ, जरा सर्च करना गूगल में, पता अच्छा, चल जाएगा। अच्छा 1817, संतान हैं क्या उनकी आप? अभी सर्च करो। करके दिखाओ हमें, करके दिखाओ हमें। 1817 पहला सिपाही अच्छा, विद्रोह अच्छा, वो उड़ीसा में हुआ आपके था। क्या हैं? दादा-परदादा हैं? नहीं, मैं वो ही बोल रहा हूँ, जी। मैं वो मेरे अरे कुछ तो मैं भी वही हम भी वही पूछ रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं कि 1817 के बाद से अंग्रेज तो तब एस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था। अंग्रेज तो एस्टेब्लिश हुआ है 1857 के बाद एस्टेब्लिश हुआ है। 1857 तक तो तैयार भी नहीं था। 1857 के बाद से अंग्रेज तो 1817 में आपने एक नाम गिना दिया किसी व्यक्ति का, ऐसे तो बहुत सारे हैं। ऐसे तो हमने इतनी सारी स्ट्रीम कर रखी है एससी, एसटी, ओबीसी के बारे में कि ये लोग 1857 से पहले कितने लोग शहीद हुए हैं, वो तो नामों की लिस्ट भरी पड़ी हुई है। आप कौन-सा तीर मार दिए एक नाम गिना के? हैं? भाई, आप तो तो बार-बार हम माइक ऑफ आप कर रहे हो। आप नहीं सुने, माइक ऑफ नहीं किया जाता है यहाँ पे। जब मैं बोलूँगा तो आपको चुप रहना ही पड़ेगा। ये नियम है यहाँ पे और जब आपके पास नहीं होगा सबूत तो आप ये रोना रोओगे। अब आप हमें ये बता दो कि 1817 के बाद से आपके राजे-रजवाड़े क्या कर रहे थे? ये बता दो। 1857 के बाद से क्या कर रहे थे? सुनिए, मैं हुँ। सिर्फ़ बोल रहा हूँ कि वो जो 1817 एक बार, सिर्फ़ एक बार, उसके बाद जय से राजगुरु कौन थे? हम पूछ जय रहे हैं कि राजगुरु जय वो दे अरे भाई ऐसे 1 मिनट, ऐसे ना बहुत सारे नाम हैं। ऐसे एक नाम नहीं है, ऐसे हज़ारों नाम हैं जिनका मैं खोल दूँगा कि 1817 और 1700 इतना और 1500 इतना, इतना-इतना क्या करेंगे हम उसका लेके? अचार बनाएँगे उसका? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अगर उनके खानदान के हो तो कह दो कि हाँ, उनके खानदान के हो। आप उनके खानदान नहीं, के हो? मैं तो नहीं बोल रहा मैं उनके खानदान का हूँ, तो आप जब बोले कि नहीं आप हो तो सुने 1 मिनट, जब उनके खानदान के नहीं हो तो यहाँ टाइम पास ना करें, मुद्दे पर आएँ आप सीधे-सीधे। जब उनके खानदान के नहीं हैं आप यही ना बता रहे हो कि हम खेतीय हैं, उस खानदान के हैं, नाम गिना रहे हो। हम क्या करेंगे उनका लेके अचार डालेंगे यहाँ पे? राजे-रजवाड़ों का यहाँ चलता नहीं है। जो थे पहले थे, जिन्होंने अच्छा किया ठीक है, हम लोग कह देते हैं कि हाँ भई अच्छा किया। जिसने बुरा किया उसको भी बोल देते हैं बुरा किया। यहाँ पे अब क्या उसका अचार डालेंगे? यहाँ पे आप क्या करने हो ये बताओ ना हमें? आप अरे बताओ वही यहाँ तो पे बता रहा क्योंकि हूँ, आपने हाँ, बोला कि बताइए। इस कैटेगरी में आते हुँ। हो, मैं बोला कि नहीं मैं हिंदू अरे भाई सुने, 1 मिनट, टाइम पास मत करें। जो चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं कि आप बता चुके हो कि आप जनरल में आते हो, जब सब चीज़ क्लियर है, तो ज़बरदस्ती टाइम पास ना करें। आगे बताइए यहाँ पे आए थे, क्या क्योंकि कहने आए थे? मैं क्या कहने तो कहने आए आया थे? था, तो अब मैं ये बोलिए। बोल रहा हूँ कि आप जानबूझ हुँ। के मेरे क्या एक गलती जो मैं मतलब उसे क्या ही बोलूँ, मेरा हिंदी इतना क्लियर नहीं है क्योंकि मैं ओडिशा से तो हूँ। नहीं क्लियर अ, है देखें, सुनिए, टाइम पास मत कीजिए। आप सीधे मुद्दा बताइए कि आप यहाँ पे आए थे, क्या डिस्कशन करने या क्या डिबेट करने आए थे, वो डिस्कशन बात ये करने रखिए। आया था क्योंकि मैं हुँ, देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हुँ। हाँ, बोलिए। मंदिर वो अ, पहले बौद्ध जी का था, तो मैं वही कौन-सा मतलब मंदिर? जानने आया था, कौन-सा मतलब मंदिर? कैसे था, कहाँ था, कब था, कौन-सा कैसे मंदिर? हुआ था? अरे जगन्नाथ मंदिर पुरी। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर पुरी। हाँ, मैं आपको उसी क्या का लगता हिस्ट्री है पूछने किसका था? आया था। और दूसरा वाली बात कि मैं अभी देख रहा हूँ कि वो नालंदा वाला यूनिवर्सिटी वो बौद्ध जी का था, तो मैं वही उसके बारे में पूछने आया था कि सच में और मतलब क्या-क्या उसके बारे में मेरे को डिटेल चाहिए बस, मैं कुछ भी नहीं चाहता डिबेट करने के लिए। आप खुद ही तो बोले कि मेरा जो वो ये वो लेकिन आप मेरे को गुस्सा दिला रहे हैं बार-बार कि आप खेत रहे हैं, खेत अच्छा, करें, गुस्सा ये आ करें। रहा है। अरे भाई, मैं देखिए तो बोल रहा हूँ, मेरे देखिए से बच्चे कोई को फ़र्क गुस्सा नहीं भी पड़ता। आता है। आप देखिए मेरे को बच्चे को खेत गुस्सा भी बोलिए, आता है। आप मेरे को मूली बोलिए, देखिए मैं देखिए हँस रहा बच्चे को था, देखिए लेकिन आप बार-बार मेरे देखिए को म्यूट बच्चे कर ले को रहे थे। देखिए, सुनिए यहाँ पे ये रोना मत रोइए म्यूट कर देते हैं। यहाँ पे जब मैं बोलूँगा आपको चुप रहना ही पड़ेगा। ये नियम है, म्यूट-वूट कुछ नहीं होता यहाँ पे। अरे तो यहाँ पे आपको फिर आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो? आप रुकिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि ये इनको गुस्सा आ रहा था। राजा बाबू हैं, खेत में पैदा हुए हैं। 1817 की टोपी लेके घूम रहे हैं किसी राजा का कि उन्होंने कुछ किया था अंग्रेजों के समय में, उसकी टोपी आज तक लेके ये चल रहा है, 2024 चल रहा है और 2024 में 1817 की टोपी लेके घूम रहे हैं। अरे भाई ये 2024 है, ये राजा-रजवाड़ों का देश नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। कोई माँ के पेट से किंग बन के नहीं पैदा होता, समझ रहे हैं ना? राजाओं की क्या हालत थी वो पहले बता चुका हूँ, एक दूसरा आता था, पकड़ता था, कूटता था, मार देता था। सबसे बुरा हाल राजाओं का ही होता था, इतिहास गवाह है।
हर एक दूसरा आया है तो पहले राजे को मारा है, उनकी बहू-बेटियों को लूटा है, इतिहास गवाह है। एक भी राजा रजवाड़े जिनकी हत्या हुई है, उनकी बहू-बेटियाँ कहाँ गईं, जाके इतिहास पता कर लेना आप। सारे राजाओं के बहू-बेटियाँ कहाँ गईं, इनका इतिहास आप पता कर लेना। समझ रहे हो ना? ये हालात हैं। मुगलिया सल्तनत में मुगलों का शासन था, जितने राजाओं को मारा, उनके घर की बहू-बेटियाँ कहाँ गई, जाके इतिहास पता कर लेना। तो हमसे कहानी मत सुनाए राजा रजवाड़ों की। अब आपका एक सवाल था यहाँ पे कि जगन्नाथ जो मंदिर है, उसका क्या इतिहास है? तो जगन्नाथ जो टेम्पल है, उसको कोई भी अगर देख लेगा, जगन्नाथ में जो रथ यात्रा निकलती है, वो बुद्धिज़्म की है। ये फ़ाहियान ने ज़िक्र किया है कि रथ यात्रा बुद्धिज़्म की परंपरा है। ये हिंदू स्कॉलर थे आपके विवेकानंद, हिंदू हृदय सम्राट, और इन्होंने ये पढ़ के सुनाएँगे ये क्या लिखा? यहाँ पे जो हाइलाइटेड हो रहा है, इसको एक बार आप खुद से पढ़ लीजिए। आप पढ़ के देखिए कि विवेकानंद जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, उन्होंने क्या लिखा है जगन्नाथ मंदिर के बारे में। ये दिख रहा है हाँ, आपको? इसी का बोल रहा because हूँ। the temple of Jagannath is an old Buddhist temple. We took this and other over and re-Hinduized them. अच्छा, लेकिन मतलब विवेकानंद जी को कैसे पता चला? मतलब मैं बोल रहा हूँ कि फैक्ट कैसे? मैं अगर मेरे दोस्तों को आर्गुमेंट करूंगा तो मेरे को फैक्ट चाहिए ना, अच्छा खासा। तो वो जगन्नाथ फैक्ट टेम्पल आपने नहीं देखा सुने। है? हाँ, हाँ, मैं बहुत बार ऑब्वियसली मैं उड़ीसा में पैदा हुआ तो मेरा फैमिली थोड़ा रिलीजियस है, तो उधर तो बहुत बार गया हूँ। लेकिन हुँ, मैं ये भी जानता हूँ, ये भी एग्री करता हूँ, उधर फ़ोन अलाउ नहीं है। वहाँ पर एक बुद्ध का मंदिर जो बुद्ध का मूर्ति भी है, और मैं इसी वजह से डाउट में आया। और बाकी रहा, मेरे को बचपन में ही ये चीज़ मतलब बहुत गड़बड़ लग रही थी कि भगवान विष्णु का 10 अवतार था, ठीक है? ये 9वां वाला हुँ, अवतार अगर बुद्ध था, मैंने सारे अवतार का स्टोरी सुना है मेरे नानियों से, मेरे नाना से, लेकिन मैं ये नहीं सुना कि कभी ये बुद्ध धर्म जब जो बौद्ध वो क्या उनके बारे में कभी कुछ स्टोरी नहीं सुना। यही बात मेरे को खटक रही थी। और बाकी रहा हुँ। आप जो बोल क्योंकि रहे थे राजा आप क्योंकि राजा रजवाड़े थे ना, उन्होंने क्या किया था मुगलों के समय में हिंदू बन गए थे, उन्होंने बुद्धिज़्म छोड़ दिया था, ब्राह्मणों को पकड़ लिया था। और फिर हुँ, उन्होंने क्या किया आपके लोगों ने कि हुँ, हुँ। अंग्रेज़ों के समय में उन्होंने अपनी चीज़ें रिकंस्ट्रक्ट की नहीं, तो उनका अपना कोई धर्म बचा नहीं। देखें ये किताब है द विल्सा टॉप्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एंड सेंट्रल थैंक यू। इंडिया। तो इसे मैं कर्निंघम पढ़ महोदय लूँगा। ने भारत का इतिहास की जो खुदाई किया, वो किया था कर्निंघम महोदय ने, और उन्होंने ये पूरा अलेक्जेंडर कर्निंघम, जब इन्होंने खुदाई किया तो खुदाई करने के बाद से ये देखें सिंबल्स ऑफ बुद्धा, ये बताया उन्होंने कि बुद्धिज्म के क्या-क्या सिंबल होते हैं, और बुद्धिस्ट के जो स्तूप होते हैं वहाँ से जो-जो चीज़ें निकली हैं, वो प्योरली बुद्धिस्ट के सिंबल्स थे। उन्होंने पहली बार बताया कि अगर किसी को अंतर जानना हो कि ब्रह्मनिज़्म में, बुद्धिज्म में पुराना कौन है, या बुद्धि जितने भी आज टेम्पल में ब्राह्मण बैठे हुए हैं, उनमें जो प्रतीक चिन्ह दिख रहे हैं, वो असल में किसके हैं? तो उसके लिए जो सबसे पुराने टॉप्स हैं, बुद्धिज़्म के स्तूपा हैं, उनकी खुदाई से जो सिंबल मिल रहे हैं, अगर वैसे सिंबल किसी भी मंदिर में दिखे, तो समझिए कि ये कभी बुद्धिस्ट के मंदिर थे। उन्होंने इस चीज़ का, अब ये देखें ये सिंबल ध्यान से देख लीजिए। ये हाँ, हाँ, जहाँ-जहाँ हाँ। आपको ये सारे सिंबल दिखें, वो सब बुद्धिस्ट के होंगे, क्योंकि ये ईसा से भी 200 साल पहले की हैं। अब ये बीच में स्वास्तिक दिख रहा है, 4-4 स्वास्तिक फिगर 3, हाँ। ठीक है? फिगर 3 ये धम्मचक्र है हाथी के ऊपर, ये 3 हाथी हैं इधर, यहाँ भी हाथी के ऊपर धम्मचक्र है राइट साइड में। ये सिंबल देखिए फिगर 3, फिगर 4, ये सारे बुद्धिस्ट के सिंबल हैं। ये देखिए ये सारे बुद्धिस्ट के। ये चक्र के बीच में से ऐसे नीचे ऐसे निकला हुआ है फिगर 6, ये भी देखिए। फिर आप नीचे देखिए, लोग एक तरफ महिला खड़ी है, एक तरफ पुरुष खड़ा है। नीचे धम्म लिपि में लिखा हुआ है। इधर राइट साइड में देखिए धम्मचक्र है, रखा हुआ है। ये कॉइन्स मिले हैं, हिरन मिल रहा है, और हुँ, इधर हुँ। चैत्य बना हुआ है, चक्र, ये सब बुद्धिज़्म के हैं कॉइन्स, सब बुद्धिस्ट के उससे निकलते हैं, टॉप से निकले खुदाई में। ये देखिए सिंबल ऑफ धम्मा, ये त्रिरत्ना के ऊपर अच्छा, ये धम्मचक्र। बुक कितने रुपीज़ में अवेलेबल है इंटरनेट में? अरे! किताब का नाम सर्च कर लीजिएगा, हो सकता है आपको पीडीएफ मिल जाए, ना मिले तो मैनुअल खरीद लीजिएगा। किताब का नाम देख ही चुके हैं, आगे पहले हाँ, हाँ, कंटेंट मैं देख लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले चुका हूँ, ठीक है, हाँ, थैंक यू। और अब ये देखें हाँ, इसमें अब ये धम्म लिपि में लिखा है, यहाँ पे त्रिशूल भी दिख रहा होगा आपको राइट साइड में, जो धम्मचक्र की तरह है। फिर यहाँ पे आप देखें एक इंसान खड़ा है, और ऊपर लगेगा इसके डंडे के ऊपर एक पहाड़ टाइप का कुछ है, जो हुँ, हुँ। आप देखें।
फिर आप बीच में देखिए तो एक और पिलर टाइप का खड़ा है ऊपर, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण देखेगा तो कहेगा हमारा ये शिवलिंग है, इसको शिवलिंग बना देगा। फिगर 13 से ऊपर हाँ, हाँ, जस्ट, हाँ। दिख रहा है ना? लेकिन ये सारे हाँ, हाँ, बुद्धिस्ट के वही, वही। सिंबल हैं। हाँ, अब उसके नीचे हाँ, देखिए ये जो राइट साइड में तलवार है, अरे! इसके बीच में भी ट्राइरत्ना त्रिशूल की तरह बना हुआ है। ये सब बुद्धिस्ट सिंबल हैं। फिर ये देखिए ये कॉइन्स देखिए, कॉइन्स में सारे ट्राइरत्ना के। अब नीचे देखिए जगन्नाथ, ये दिख रहा है जगन्नाथ? हुँ, अब ये जगन्नाथ में 3 मूर्तियाँ हैं, दिख रहा है 3 मूर्ति? हुँ, ये किसका है? ये बुद्धिस्ट का है। फिर राइट साइड में देखिए सांची, सांची में फिर इसी जगन्नाथ की तरह ऊपर से वो लिए हुए, ट्राइसेप लिए हुए, क्या है ये? हुँ। त्रिरत्ना अच्छा। जो आपको दिख रहा है ऊपर, हाँ, दिख हाँ, रहा है? हाँ। हुँ, त्रिशूल की तरह, और इन भी मूर्तियों में वही चीज़ है आपको दिख रही है। तो जगन्नाथ भी बुद्धिज़्म का है, पूरा लिस्ट है, उन्होंने दिखाया कि क्या-क्या चीज़ें खुदाई से मिल रही हैं, इनको जगन्नाथ कहा जाता था। ये सब बुद्धिस्ट की, और ये आपका जगन्नाथ टेम्पल तो बहुत बाद में बना है ना, ये ईसा से भी 200 साल पहले की हैं। यानी ये सब की सब जो हैं बुद्धिज़्म का हिस्सा हैं, सब बुद्धिज़्म हाँ, का, ये क्योंकि केवल ब्राह्मणों ने कब्ज़ा किया हुआ है। सुनिए, ये सबको पता है अगर वो थोड़ा रिसर्च करेंगे तो वैदिक रिलिजन से ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इसीलिए अलग हुए क्योंकि उनको ये जो 1 मिनट, एक बात बताइए आप हमें, अभी आपने एक जो गप हाँकी यहाँ पे कि वैदिक रिलीजन से अलग कर लिए, ये कौन था वैदिक रिलीजन भाई? अरे वैदिक रिलिजन से वो मतलब साइड हो गए क्योंकि ये वो अच्छा अरे नहीं था। मैं वैदिक रिलीजन जितना था पढ़ा था कब? ना, ये हो गया अराउंड 3000 साल पहले होगा। कहाँ से? कहाँ कौन-सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के क्योंकि आए हैं आप ये वैदिक रिलीजन? मोहनजोदारो और हड़प्पा का जो ये था ना, हुँ। वो 4000 पहिले साल पहले पहिले कौन-सी सिविलाइज़ेशन का पता चला था? मोहनजोदाड़ो, नहीं, पहले पहले जब अंग्रेज़ भारत, मोहनजोदारो, उसके बाद बस हड़प्पा यही वाला यहीं पे बस यहीं पे हवा निकल गई आपकी। जब हवा भी नहीं कोई मैं सिविलाइज़ेशन होगी, जितना देखा सुनिए, था उतना बोल रहा हूँ मैं, छाती आप पीट के नहीं बोल रहा हूँ कि आप हवा निकल जाएगा भाई। हम आपसे यही बोल रहे हैं कि आप ना नकली वाले नास्तिक हैं। आप जनरल वर्ग के जितने लोग आते हो नास्तिक बनते हो ना, उनकी कहानी क्या हाँ, होती है कि आप लोग डेप्थ में रिसर्च कभी करते नहीं हो, अरे नास्तिक भी बन सुनिए जाते मैं हो। अगर अब मैं सुनिए गलत ध्यान हूँ से, तो आप तो गलत बोल हो तो दीजिए भी ना कुछ, कि नहीं सिंपली बोल देंगे हाँ, कि तो अरे नहीं, ये हम गलत वही है। आपको बता रहे हैं, हम वही आप आपको ऐसे बता रहे छाती हैं। पीट के क्या अच्छा यहाँ पे, तेरा नाम अरे भाई कितना रोते हो भाई, कितना रोते हो? ज़रा 1 मिनट साँस ले भाई। ये बताएँ कि यहाँ कितनी वीडियो आपने देखी है इस चैनल पे? लगभग 5-10 वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर किए। तो चाहे तो 5-10 आप वीडियो मेरे देखी को है ना, तो कुछ और मतलब वीडियो आप जो-जो देख मेरे ले को रही अच्छा होते ना। लगता है मतलब ए ए भाई, ए रुक जा भाई, जो अच्छा लगता है। यहाँ पे जो वीडियो बनती हैं या जो पहले से भी वीडियो बनाई गई हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, और ये वैदिक काल कुछ नहीं होता है, और आपको अच्छा लगने का नहीं मतलब होता है। जो इतिहास है वो सबूत के साथ आता है। इतिहास में कभी कोई वैदिक काल नहीं हुआ है। अब इस एक ज़रा पैटर्न को आप समझो। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता घाटी, इसकी पहली बार खुदाई कब हुई थी? खुदाई तो डेट याद नहीं, लेकिन मैं ये मतलब जितना देखा हूँ वो 4000 साल पहले ये हुई थी, मतलब क्या ओहो! डिस्कवर हुई थी। अरे दीप्ति रंजन, कितनी पढ़ाई किए हो आप? मैं हुँ। मैं अभी मतलब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है फाइनल ईयर। बहुत बढ़िया बात है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर चल रहा है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। जो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सिंधु सभ्यता है वो 1923-24 में खुदाई हुई थी, ठीक हाँ, है? हाँ। कब हुँ। खुदाई हुई थी? 1923-24 में। तो हाँ। 1923-24, अच्छा, वैदिक काल कब स्थापित किया गया था? अरे! आप गलत समझ लिए मेरे को लगता है कि मैं ये नहीं बोला कि 4000 साल पहले खुदाई हुई थी। मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें जो अरे चीज़ भाई मिली है दीप्ति सुनो, यार क्यों टॉपिक को इधर-उधर करते हो? मैं आपसे कोई कहीं पे आपको कुछ वो देना चाहता हूँ, कुछ आपको कन्क्लूज़न देना चाहता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए इतिहास। आप टॉपिक बदल के इधर-उधर भागने लगते हो, अपनी सफाई देने लगते हो। मैं आपसे अरे! कभी कब कह रहा हूँ? मैं आपसे अच्छा, जो पूछ रहा हूँ इससे कुछ रिज़ल्ट निकलेगा। अब ध्यान से सुनो। वैदिक अच्छा। काल जो है क्या 1923-24 से पहले स्थापित था, या वैदिक काल 1923-24 के बाद बनाया गया? सोचो ज़रा आप। नहीं, वो अगर 1900 तो नहीं होगा, मेरे को लग रहा है कि ये 1600-1700 समय बना होगा। 1617 साल में नहीं बना था। अब ध्यान से सुनो, नहीं 1923 से 1600 पहले वैदिक काल की कल्पना 1923 से पहले की जा चुकी थी। ब्राह्मणों ने उससे पहले ही मैक्स मूलर के समय में ही अपने को विदेशी घोषित कर चुके थे। ब्राह्मण तो ख़ैर मुगलों के समय ही अपने को विदेशी घोषित कर चुके थे कि हम विदेशी हैं, बाहर से आए हैं, और अंग्रेज़ों के समय मैक्स मूलर के आर्यन। समय मैक्स मूलर जो है 1900 में, सन 1900 में मर गया था।
उससे पहले ही ब्राह्मणों ने अपने को कि हम बाहर से आए थे, हमारा कोई वैदिक काल था, ये घोषित कर चुके थे और इसीलिए वेद जो है तकरीबन 3000 या 3200 साल पुराना है। ये मैक्स मूलर के समय में ब्राह्मणों ने एस्टेब्लिश कर लिया था। तो अब वहाँ पे कहानी इनकी क्या हुई कि इन्होंने पहले वैदिक काल स्थापित कर लिया जिसका कोई सबूत नहीं था। तो सबूत नहीं था तो सबूत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक कल्पना ये गढ़ी गई कि ये तभी पॉसिबल है जब कोई बाहर से माइग्रेट करके आया हो और वहाँ पे रहा हो और रह के वो संस्कृत लेके आया हो और वेद किया हो और वेद चूँकि भारत के यहाँ के मूल निवासी कोई जानता नहीं है। कोई हुँ, हुँ। भारत में आप खेतीय कह रहे थे ना, किसी खेतीय को वेद नहीं आती है। सोच किसी लीजिए, को किसी नहीं आती खेतीय भाई, को नहीं आती है क्योंकि वेद से उनका क्योंकि लेना-देना ही नहीं है खेतियों का हाँ, और ना ही कोई वैश्यों का चीज़ नहीं है। लेना-देना है और ना शूद्रों का। वैश्य शूद्र के तो कान में शीशा पिघला के और खेतिये से तो लड़ नहीं सकते थे ये हाँ, लोग वो क्योंकि वो पकड़ के कूटता ज़्यादा, पकड़ के जो है वाई-फाई एंटीना खींच देता वो बढ़िया से, तो उससे तो अरे पंगा नहीं, नहीं ले नहीं, सकते। तो इन्होंने वो आप सब सुन राजा लीजिए। या लड़ाई-वड़ाई करते थे तो मार देंगे उनको तलवार, इसी वजह से डर के कुछ नहीं किया। इसीलिए खेतियों को वो बोल नहीं पाए और शूद्र और वैश्य को जो है मारने-काटने की बात लिख लिए। अब सुनो ध्यान से, तो वैदिक काल इन्होंने मैक्स मूलर के समय स्थापित कर लिया और हुँ, 1923-24 में एक स्तूप दिखता है सिंधु घाटी सभ्यता में। उस सबको दिखा हाँ, था, कर्निंघम महोदय को दिखा और भी लोगों को, तो उसकी नो सब लोग सोचते थे कि बुद्धिस्ट का स्तूप है और लोग सोचते थे कनिष्क वगैरह के समय में बनाया गया होगा। जब उसकी खुदाई हुई तो उसके नीचे से पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता निकल आया। अब पता हाँ, चला कि भारत में एक और भी इससे पुरानी सभ्यता थी। तो ये हुँ, 1923-24 में पता चला कि भारत में बुद्ध से पहले एक और सभ्यता थी जो बुद्धिस्ट से मिलती-जुलती है, ना कि इनके वैदिकों से। क्योंकि ये तो अपने को बोल अच्छा, रहे हैं कि हम विदेश से आए हैं। ये तो बोल रहे थे कि अच्छा। विदेश से आए हैं ना? वो बोल रहे थे कि वो लोग आर्यन हैं। आर्यन की कहानी इन्होंने इसलिए गढ़ी क्योंकि जर्मनी में आर्यन हाँ, आर्यन रेस चल रही थी। हाँ, वही। आर्यन ब्लड चल रहा था और मैक्स हाँ, मुलर उसके खुद बारे में जर्मन देखा का है। था। हाँ, वो खुद ही जर्मन था। तब इन्होंने ये कहानी गढ़ ली। अब जब ये पता चला 1923-24 में तो यहाँ पे इनकी चोरी पकड़ में आ गई। ये सब झूठेरे हैं। क्योंकि जब ये माइग्रेट करके बाहर से आए होते हैं तो इनको पक्का पता होता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इनको पता हाँ, ही नहीं है। क्योंकि जब इनके क्योंकि वेद में जो बोल रहे थे पुराना है उसमें कहीं ज़िक्र ही नहीं था उसका और इनकी अरे किसी किताब में उसका ज़िक्र नहीं था। तो इनकी हुँ, चोरी पकड़ में आ गई तो वैदिक काल पूरी तरह से काल्पनिक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्डिंग्स अच्छा, मिल गए, सीन मिल गए, सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन वैदिक काल का आज तक ना कोई कॉइन मिला, ना उसकी कोई ईंट मिली, ना उसकी कोई सभ्यता मिली, ना उसका कोई गुरुकुल मिला, कुछ भी नहीं मिला आज तक। एकदम पूरी तरह कल्पना। तो आप जो ये हाँ। कह रहे थे ना कि वैदिक नहीं, में से नहीं, निकले हैं, मैं जितना सुना था मैं वो आपको पूरा पूछ रहा झूठी था। बात है। हुँ, हाँ, वही मैं आपको समझ रहे हैं? पूछ ही रहा हूँ। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पे हमारे चैनल पे ना पूर्व बुद्धों पे बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और जो भारत में ट्रैवलर्स आए थे, उन ट्रैवलर्स ने चाहे वो वेनसोंग हो, फाहियान हो, इन लोगों ने पूर्व बुद्धों की बात की है, ठीक हाँ, है? जितने भी जो क्योंकि पूर्व बुद्ध थे, हाँ, मैं ये उनकी भी बात जानता हूँ की कि है। बुद्ध को जो फ़ॉलो करता था, वो उनको क्या ये बलि चढ़ा देते थे। मैं ये बोल रहा हूँ जितना मैंने सुना था, नहीं, कहानियाँ बहुत सी हैं, इतिहास कहानियों से नहीं बनता इसी है। वज़ह से अब इंडिया में वो बुद्धिस्ट इतने ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि सारे माइग्रेट हो गए। नहीं, माइग्रेट नहीं हुए हैं, दीप्ति बाहर में मैं रंजन। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, जो अरे भाई, कोई इधर माइग्रेट नहीं हुआ है, फिर आप वही कहानी में पड़ गए। मैं कह रहा हूँ कि जब ब्राह्मण का किसी भी धर्म से भारत के किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, गैर ब्राह्मण का कुछ लेना-देना है नहीं। इवन ब्राह्मणों में सारे ब्राह्मणों को नहीं आता है वेद। आपको एक बात पता है? आप अगर पुरी मंदिर जो आओगे, वै ये आपको प्रूफ मिल पु जाएगा। पुरी के मंदिर का ब्राह्मण यज्ञ करता है, जनेऊ पहनता हाँ, है। हाँ, हुँ? यज्ञ करता है भीतर। कर वहाँ का नहीं जो मैं तो नहीं शंकराचार्य है, वो जनेऊ पहनता है। जनेऊ क्या आप है? जाके एक बार जनेऊ जो सुतली जो लटका लेते हैं ना, चीवर तो पहन नहीं सकते थे, तो इन्होंने अच्छा, चीवर की बजाय एक सुतली लटका लिया वैसे तिरछा करके, कॉपी पेस्ट मार ली। तो आप जाके चेक करना, क्या वो सुतली पहनता है? और जब सुसु-टट्टी करने जाता है तो कान में लपेटता है उसको? हाँ, वो तो जाके चेक लपेटते हैं, करना ना। मेरे दोस्त भी कुछ हैं, वो वैसे लपेटते हैं। अरे भाई, उस टाइम वो आपके बात भी दोस्त नहीं करते। लपेटते हैं, आप शंकराचार्य को बोल रहा हूँ, उसका जाके आप चेक करना, कि वो करता है कि नहीं करता है। अब सुनो ध्यान से आप मेरी बात। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ब्राह्मणों से भारत में किसी गैर ब्राह्मण का कुछ भी लेना-देना नहीं। किसी भी दुनिया के कोई भी धर्म होता है, तो वो धर्म का ज्ञान इंसानों के लिए बनता है।
आप किसी भी देखें जिसको आप बुरा से बुरा कहोगे, आप मुस्लिम को बुरा समझोगे, लेकिन मुस्लिम भी जो मुस्लिम बनेगा, वो भी कुरान की कुछ आयतें नमाज़ में पढ़ेगा, उसको भी पता होगा। एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति होगा मुस्लिम ना, उसको भी कुरान की कुछ आयतें याद होंगी, जो नमाज़ में पढ़ लेगा। लेकिन भारत के किसी राजे-रजवाड़े से लेकर, किसी व्यापारी से लेकर किसी कामगार वर्ग तक किसी को वेद का एक मंत्र नहीं याद है। वो इसीलिए क्योंकि इससे हम लोगों का कुछ लेना-देना था नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत का इतिहास बर्बाद करने के लिए ये थोप दिया गया और आपको उसी में से कहानी पढ़ा दी गई कि बुद्ध और ये यहाँ से वहाँ आ गए थे, वेद में से निकल के आ गए थे, वैदिक में से निकल के, सब फर्जी और गपोड़ गाथा है। आप अगर फाहियान के नोट्स पढ़ोगे, देखो ये मैं एक झलक दिखा देता हूँ, बाकी आप वीडियो देखना। ये फाहियान के नोट्स हैं और फाहियान जो हैं जब 5वीं सदी में थे भारत में, तो उन्होंने एक जगह भी ये बात नहीं कही कि भारत में किसी ऋषि मुनि की पूजा होती है, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये बात कही। एक बार पढ़ के सुनाएँगे क्या लिखा है? नामक एक गाँव पड़ता है, ये कारण का काश्यप बुद्ध। जन्मस्थान हुँ, काशी बुद्ध का जन्मस्थान माना जाता है तथा पुत्र के हुँ। दर्शन के स्थान पर स्तूप बने हुए हैं। परिनिर्वाण स्तूप हाँ, बने हुए हैं। स्तूप बने हैं और काश्यप बुद्ध की शरीर धातुओं पर एक विशाल धम्म स्तूप बना है। अब देखो बुद्ध थे, बुद्ध के अलावा एक काश्यप बुद्ध का स्तूप भी देखा फाहियान ने। 399 ईस्वी में भारत आया था ये बंदा, 4थी सदी। देखिए श्रावस्ती के नगर दक्षिण में 12 पीई एक और बुद्ध को देखा, ककुचंद बुद्ध के स्थान को देखा और यहाँ पे भी उनके परिनिर्वाण स्थान पर धम्म स्तूप बना था। फिर आगे वो गया और वहाँ कनक मुनि का भी देखा और कनक मुनि भी बुद्ध के 28 बुद्ध होते हैं, उनमें से ये 3 बुद्ध थे, तीनों के स्तूप देखा उसने। जहाँ-जहाँ वो लोग मरे थे, उनके जगह पे स्तूप बने थे। एक बात और उसने लिखा, ये हाइलाइटेड किया है मैंने, इसको पढ़ेंगे क्या लिखा उन्होंने? देवदत्त के अनुयायियों अनुयायियों के भी संग हैं। वे पूर्व के 3 बुद्धों की पूजा करते बुद्धों हैं, की पूजा केवल करते शाक्य हैं। मुनि की नहीं। मतलब वो ये बता रहा है कि बुद्ध के अलावा उनके पहले के भी 3 बुद्ध की पूजा उसने अपनी आँखों से देखी थी। लेकिन 399 अब ईस्वी नहीं में देखी। भारत में आया था। कहने का मतलब ये है कि जब आप इन नोट्स को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पूरे भारत में घूमा, उसको किसी ऋषि मुनि का कहीं कोई यज्ञ हवन करते हुए नहीं दिखा। जो लोग भी दिखे वो बुद्ध को मानने वाले थे, पूर्व बुद्धों को मानने वाले थे, कुछ लोग जैन को भी मानने वाले थे और कुछ लोग जो हैं और छोटे-मोटे अलग-अलग मतलब बहुत टुकड़ों भर के कुछ लोग थे, उनके बस अनुयायी थे। एक भी आपका कोई वैदिक नाम का कुछ भी यहाँ पे नहीं था। अब एक बात बताओ आप हमें, आप सोच रहे होते हो कि बुद्धिज़्म के लोग माइग्रेट कर गए, बुद्धिज़्म के लोग हट गए। ये बताओ वैदिक लोग कहाँ चले गए थे फिर? अरे मैं ये मतलब जोर देके नहीं कह रहा कि वो लोग मैं जितना सुना था कि जो ये ब्राह्मणवाद थे, वो बुद्ध के साथ तर्क नहीं कर पाए। एक तर्क होता है क्या कि तो कौन कहीं कितना तो जानता है। कहीं तो चले गए होंगे ना, माइग्रेट करके भाग गए होंगे, उनका नरसंहार हो गया होगा, नहीं, वो मैं वैदिक ये धर्म का सुना था पतन कि हो वो गया होगा। हुँ, उनको कत्ल कर रहे थे वो लोग। कौन कत्ल ये कर दिया ब्राह्मण था? ब्राह्मण जो लोग थे कुछ वो हुँ। मार रहे थे उनको। अब देखें दीप्ति रंजन जाइए पढ़ाई कीजिए, सुनी-सुनाई बात पर नास्तिकता नहीं आती है, ठीक है? जाइए पढ़ाई कीजिए, सुनी-सुनाई बात करके आप टाइम पास करेंगे और याद रखिएगा यहाँ पे जब आएँगे ना तो कमेंट सेक्शन में ना यहाँ के जो बच्चे बहुत तार्किक हैं, सूंघ लेते हैं तुरंत ही, समझ रहे हैं ना? यहाँ के बच्चों के आँख, नाक, कान अब खुल चुके हैं, तुरंत सूंघ लेते हैं कि कौन जो है, किसके अंदर कितना जातिवाद बचा हुआ है, तुरंत पकड़ लेंगे, आपके एक कमेंट से पकड़ लेंगे। और आपको बुरा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था, कारण क्या था कि अभी भी आप 1817 के चड्डी बनियान लेके घूम रहे हैं राजे-रजवाड़ों का। अरे वो दुनिया गई जब, आज देश आज़ाद है, आज सब बराबर हैं। तो पहले तो अपने मन से ये निकाल के फेंक दीजिए कि आप कोई छतरा-छतरी हैं या खेतिया खतरा हैं। इंसान हैं, इंसान बनिए, सब इंसान हैं, ठीक है ना? नास्तिक होने का मतलब ये नहीं होता है छतरा-छतरी बने घूमना।